जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जो है जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आप लोग का जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है ये 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक आप लोग का जो है एग्जाम चलने वाले हैं। तो उनके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है कितना होता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। और बताइए कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है कितना होता है। तो याद रखेंगे अधिकतम अंतराल होते हैं 6 महीने का। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सही जवाब होगा, 6 महीने का होता है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो है कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो याद रखेंगे इनके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है किसने रखा था। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव है यह प्रस्ताव रखे गए जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा जो है किसे कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो ये कहे हुए थे आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो यहाँ पे ये चुनाव जो किए गए थे ये किए गए थे संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, संविधान सभा द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 6 नंबर कि कला और वास्तुकला के संदर्भ में चोल साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो कला और वास्तुकला के संदर्भ में चोल साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन यहाँ पे सत्य है। तो कांस्य मूर्ति कला जो है ये सत्य है। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, कांस्य मूर्ति कला। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 12वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ गीत गोविंद किस कवि को समर्पित है। तो 12वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ गीत गोविंद किस कवि को समर्पित है। तो यह समर्पित होगा जयदेव को। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, जयदेव को होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए क्वेश्चन है कि गंधार कला विद्यालय जो भारतीय और ग्रीको रोमन शैलियों के अपने अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है किस राजवंश के तहत जो है फला फूला है। तो ये फले फूले हैं किस राजवंश के द्वारा। तो ये फले फूले हैं कुषाण वंश के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपसे 10th नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं शास्त्रीय संस्कृत गद्य की एक महत्वपूर्ण कृति 10 कुमार रचित के लेखक जो है कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे डंडिन। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कांच के मोती बनाने की कला जिसे गुलाबी मीनाकारी के नाम से भी जाना जाता है मुख्य रूप से किस भारतीय शहर से जुड़ी है। तो कांच के मोती बनाने की कला जिसे गुलाबी मीनाकारी के नाम से जाना जाता है मुख्य रूप से किस भारतीय शहर से जुड़ी है। तो ये जुड़े हुए हैं आपके किससे। तो ये जयपुर से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए
भारत में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपनी कामुक मूर्तियों के लिए भी जो है जाना जाता है? तो भारत में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जो है जाना जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी है, खजुराहो मंदिर होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संगीत वाद्य यंत्र सितार को भारत में लाया गया था। तो संगीत वाद्य यंत्र सितार को भारत में लाया गया था, तो ये लाए गए थे आपके अमीर खुसरो के द्वारा, ऑप्शन ए सही जवाब है, अमीर खुसरो द्वारा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार की भारतीय कला में अपने योगदान के लिए जो है जाना जाता था? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार की भारतीय कला में अपने योगदान के लिए जो है जाना जाता था? तो ये जाने जाते थे आपके द्रविड़ वास्तुकला के लिए, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को किस प्रसिद्ध वास्तुशिल्प आचार्य के निर्माण के लिए जो है जाना जाता है? तो इसे जानते हैं आपके एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए जानते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है 70 नंबर कि मुंबई के पास एलिफेंटा में चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर परिसर मुख्य रूप से जो है ये किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो मुंबई के पास एलिफेंटा में चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर परिसर मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित होगा शिव को, ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब सी होगा, शिव को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने भारत में कव्वाली परंपरा की जो है शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है आपके अमीर खुसरो, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, अमीर खुसरो हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न है कि राजस्थान में पुष्कर मेला मुख्य रूप से किस हिंदू देवता के सम्मान में जो है मनाया जाता है? तो राजस्थान में पुष्कर मेला मुख्य रूप से किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाया जाता है? तो ये आपके ब्रह्मा के सम्मान में मनाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूपों के प्रवेश द्वार पर अक्सर देखे जाने वाले तोरण का क्या कार्य है? तो बौद्ध वास्तुकला में स्तूपों के प्रवेश द्वार पर अक्सर देखे जाने वाले तोरण का क्या कार्य है? तो इसका कार्य हो जाएंगे आपके क्या? तो प्रवेश द्वार, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, प्रवेश द्वार होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, और प्रश्न है कि पौराणिक विषयों और जटिल विकिरणों के लिए जानी जाने वाली चित्रकला की पट्टचित्र शैली मुख्य रूप से जो है किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो ये जुड़े हुए हैं किस क्षेत्र से? तो ये ओडिशा से जुड़े हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूर्य मंदिर जो है ये डैश राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन बी है, कनाडा होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस राज्य का भूमि क्षेत्र सबसे छोटा है? तो किस राज्य का भूमि क्षेत्र सबसे छोटा है? तो किस राज्य का भूमि क्षेत्र सबसे छोटा होगा? तो गोवा के हो जाएंगे, ऑप्शन सी से जवाब है, गोवा के होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, निम्नलिखित में से कौन त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो निम्नलिखित में से कौन त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का बी होगा, मेढक, ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब मेढक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है? कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र का जनक जो है यहाँ पे एडम स्मिथ को कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे
सही जवाब है एडम स्मिथ को कहते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 क्वेश्चन है कि किस नदी का ऋग्वेदिक नाम विपसा था। तो किस नदी का ऋग्वेदिक नाम विपस था, तो ये हो जाएंगे आपके व्यास नदी का। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब व्यास नदी का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत का सबसे अधिक सुचालक कौन सा तत्व है। तो विद्युत का सबसे अधिक सुचालक कौन सा तत्व होगा, तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा चांदी। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब चांदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि पंचायती राज सबसे पहले जो है किस राज्य में लागू किया गया था। तो पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किए गए, तो यहाँ पे 29 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का बी होगा, राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारत में तीसरी सबसे बड़ी तट रेखा किस राज्य की है। तो भारत में तीसरी सबसे बड़ी तट रेखा किस राज्य की है, तो यह तमिलनाडु राज्य के होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, तमिलनाडु राज्य के। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है, तो यहाँ पे कौन से शब्द हो जाएंगे, तो 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 32 मेरे सपनों का भारत पुस्तक जो है ये किसने लिखी है। तो मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी है, तो इस पुस्तक को लिखे गए हैं किसके द्वारा, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, महात्मा गांधी द्वारा होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सहारा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे प्रश्न है कि भारत के महान्यवादी को कौन जो है श्रवण अधिकार है। तो भारत के महान्यवादी को कौन श्रवण अधिकार होगा, तो यहाँ पे सही जवाब डी होगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि बंगाल का पुनः एकीकरण किस वर्ष जो है हुआ। तो बंगाल का जो पुनः एकीकरण होता है ये किस वर्ष होता है, तो ये होते हैं आपके 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, 1911 में होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।